स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर। तो आइए आज देखते हैं कि मैक्स वेबर का जन्म कहाँ हुआ था और ये कौन थे। समाजशास्त्र के संपादकों में जर्मनी के सामाजिक विचारक मैक्स वेबर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी के हर्बर्ट नामक स्थान पर हुआ था। जिसमें से कुछ एमसीक्यूज मैं आपको दे रही हूँ। जिसमें पहला है, वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए थे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं। जिसमें पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 5। अब इसके बाद आता है, वेबर के अनुसार आधुनिक युग में किस प्रकार की क्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला है तार्किक क्रिया, दूसरा है मूल्य आधारित क्रिया, तीसरा है परंपरात्मक क्रिया, चौथा है भावात्मक क्रिया। अब इसके बाद आता है, व्यवस्थीन एक ऐसी पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं को, पहला ऑप्शन है, सबसे ऊपर रखता है, दूसरा है क्रिया करने वाले की जगह पर रखता है, तीसरा है सबसे हटकर अध्ययन करता है, चौथा है स्वयं को दूसरे से नीचे रखता है। अब इसके बाद आता है, वेबर ने भावनात्मक क्रिया को कहा है। पहला है तार्किक क्रिया, दूसरा अस्पष्ट क्रिया, तीसरा सांस्कृतिक क्रिया, चौथा परंपरात्मक क्रिया। अब इसके बाद आता है, इनमें से कौन एक सामाजिक क्रिया है। पहला है भोजन करना, दूसरा रात में सो जाना, तीसरा गंगा पर्व पर स्नान करना, चौथा तेजी से साइकिल चलाना। उसके बाद आता है, महात्मा गांधी की सत्ता किस तरह की सत्ता के अंतर्गत आती है। पहला है वैधानिक सत्ता, दूसरा परंपरागत सत्ता, तीसरा सर्वोच्च सत्ता, चौथा चमत्कारी सत्ता। अब उसके बाद आता है, नौकरशाही व्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नौकरशाही व्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है लिखित दस्तावेज, दूसरा है पदों का संस्तरण, तीसरा है व्यवस्था की निरंतरता, चौथा है आर्थिक लाभ। अब उसके बाद आता है, सामाजिक क्रियाओं के व्यापक विज्ञान को किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया। सामाजिक क्रियाओं के व्यापक विज्ञान को किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया। पहला मैक्स वेबर, दूसरा कार्ल मैनहीम, तीसरा कार्ल मार्क्स, चौथा दुर्खिम। तो अब 9th क्वेश्चन है, द रिलीजन ऑफ चाइना पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है पोरेटो, दूसरा वेबर, तीसरा मार्क्स, चौथा टॉनिस। तो अब हम 10वें प्रश्न पे आते हैं। यह है, आदर्श प्रारूप की अवधारणा इसमें से किस समाजशास्त्री द्वारा विकसित की गई। पहला है काम्ट, दूसरे दुर्खिम, तीसरे वेबर, चौथे कुले। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, राजा का बेटा राजा बनता है, यह कथन किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है। पहला है वैधानिक सत्ता, दूसरा परंपरागत सत्ता, तीसरा गणतात्मक, चौथा सर्वोच्च सत्ता। तो उसके बाद आता है फिर, किसने कहा कि सत्ता ही वह प्रमुख आधार है जो भिन्न समूहों और उनके सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करता है। ये क्वेश्चन मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसने कहा कि सत्ता ही वह प्रमुख आधार है जो विभिन्न समूहों और उनके सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करता है। तो पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है कुले। तो अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, यदि किसी क्रिया के तर्क के स्थान पर मूल्य को अधिक महत्व दिया जाए तब वह क्रिया कहलाएगी। पहला है मूल्य पर आधारित क्रिया, दूसरा परंपरात्मक क्रिया, तीसरा भावात्मक क्रिया, चौथा तार्किक क्रिया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था। पहला है 20 अप्रैल 1960, दूसरा है 21 अप्रैल 1950, तीसरा है 30 अगस्त 1860 और चौथा है 21 अगस्त 1864। अब लास्ट प्रश्न है, व्यवस्थीन का सिद्धांत किसने दिया। व्यवस्थीन का सिद्धांत किसने दिया, जिसमें पहला है कार्ल मैनहीम, दूसरा मार्क्स वेबर, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है टॉनिस ने। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, आशा है आपको समझ में आया होगा। आप एमसीक्यूज कर लीजिए, फिर मुझे जो नहीं आया वो पूछ लीजिए।